स्वामीति नामिने। नमो ओम गुरुदेवाय धीमते सौम्यमूर्तये श्री श्रीमद् भक्ति रूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामीति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणश्री युक्तम वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायण त्वं शीर्षा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वप्रथम परम आराध्य श्री गुरुपाद पद्म जय ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज अनंत कोटि दंडवत प्रणाम यापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव जय नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनसे अहेतुक कृपा की वांछा करती हूँ। ग्रंथकार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, श्रीमन नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तत्व श्रीमन महाप्रभु एवं समस्त परिकरों के चरणों में दंडवत प्रणाम यापित करते हुए उनसे अहेतुक कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णव जन भक्तवृंद सभी को यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकारो। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। श्री गुरुदेव की अहेतुक कृपा से हम जो ग्रंथ कर रहे हैं उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला अध्याय 17 और हम आ चुके हैं प्यार नंबर 57 पर, पेज संख्या 100। तो कल हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार महाप्रभु जब वन के रास्ते से जा रहे हैं तब जो बाघ हैं, हिरण हैं, हाथी हैं, सब कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहे हैं, सब नृत्य कर रहे हैं। तब वेणु गीत में गोपियाँ कहती हैं कि ये जो मूढ़मती वाली जितनी भी हिरनियाँ हैं ये सब धन्य हैं। क्यों धन्य हैं? क्योंकि उन्होंने जो नंदनंदन हैं उनको प्राप्त कर लिया। और क्या कर रहे हैं? अपने पति हिरणों के साथ प्रेम रूपी अवलोकन से, प्रेम रूपी निगाहों से उनकी पूजा कर रहे हैं। इतने में क्या होता है, जब वे सब हिरनियाँ महाप्रभु के दोनों ओर चलती हैं तो वहाँ पर 5-7 बाघ आ जाते हैं और वे भी सब महाप्रभु के साथ चलने लगते हैं। यद्यपि दोनों एक दूसरे की हिंसक वृत्ति के हैं तब भी एक दूसरे को आलिंगन कर रहे हैं, एक दूसरे को मिलकर एक दूसरे के मुख को चुंबन कर रहे हैं। इस प्रकार महाप्रभु जब उनको देखते हैं तब वहाँ पर हंसते हैं, मुस्कुराने लगते हैं और वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमने श्रवण किया था कि मोर आदि जितने पक्षी हैं महाप्रभु को देखकर ही कृष्ण कृष्ण बोलते हुए पागलों की तरह उन्मत्त हो जाते हैं और महाप्रभु के साथ चलने लगते हैं। महाप्रभु भी हरि बोल बड़ी उच्च ध्वनि करते, जिसको सुनकर जितनी वृक्ष हो, लताएं हो, सब प्रफुल्लित हो जाती थी और जितने भी अचर प्राणी थे वे सब क्या करते हैं, वो सब
महाप्रभु उन सबको भी इस श्री कृष्ण नाम को उन्मत्त कर देते हैं। तो जिस प्रकार हरिदास ठाकुर ने कहा कि जब जोर जोर से वे नाम करते थे तो किसी ने उनसे कहा था ना कि आप जोर जोर से नाम क्यों करते हो? कह रहे ये जो कीट है, जीव है, हर कोई जीव भगवान का नाम नहीं कर सकता लेकिन सुन सकता है। तो सुनने मात्र से क्या होगा? इनका उद्धार हो जाएगा। तो महाप्रभु जब वन से जा रहे थे तो वन को देखकर क्या प्रतीत हो रहा था कि वृंदावन है। पर्वतों को देखकर लग रहा था ये गोवर्धन जी हैं, और नदियों को देखकर करते कि ये कालिंदी है, यमुना जी हैं। इस प्रकार महाप्रभु की स्फूर्ति हो गई और वे आवेश में नाचते नाचते क्रंदन करते हुए भूमि पर गिर पड़े। ये हमने कल यहाँ तक श्रवण किया था। आगे चलते हैं। प्रयार संख्या 57। पथे जाइते भट्टाचार्य साक मूल फल, जहाँ जेई पाइन तहाँ लय न सकल। पथे जाइते भट्टाचार्य जी, मार्ग में चलते हुए भट्टाचार्य जी ने क्या किया? साक मूल फल, जहां पर जो भी मिल जाता, साग हो, सब्जी हो, जो भी हो, फल हो, उसको ले लेते। तो मार्ग में चलते हुए बलभद्र भट्टाचार्य जी को जहां पर साग, मूल फल आदि मिलता वे सब कुछ ले लेते, इकट्ठा कर लेते। जे ग्रामे रहेन प्रभु तथा ये ब्राह्मण, 5-7 जन आसी करे निमंत्रण। जे ग्रामे, जिस किसी गांव से, रहेन प्रभु, महाप्रभु जहाँ रहते, तथा ब्राह्मण, वहां पर रहने वाले ब्राह्मण जन, 5-7 जन आसी, 5-7 जन लोग आकर करे निमंत्रण, महाप्रभु को निमंत्रण दे जाते। जहाँ विप्र नाही तहाँ शूद्र महाजन, आसी सवे भट्टाचार्य करे निमंत्रण। करे जहाँ विप्र नहीं, लेकिन जहाँ पर विप्र नहीं होते, ब्राह्मण नहीं होते, तो वहां पे क्या करें? ताहा शूद्र महाजन। शूद्र महाजन, वहां पर जो शूद्र हैं, जो जन्म से शूद्र हैं, वे क्या करते? उन शूद्र होने पर भी लेकिन महाजन जो वैष्णव धर्म में दीक्षित हैं, जिनकी दीक्षा हो चुकी है, आशी सवे भट्टाचार्य करे निमंत्रण, वे सब आकर बलभद्र भट्टाचार्य जी को क्या करते? निमंत्रण देते। तो महाप्रभु जिस गांव में पहुंचते वहां के 5-7 ब्राह्मण आके निमंत्रण देते। कोई बलभद्र भट्टाचार्य जी को अन्न ला कर देता, छूट गया, तथा अन्य कोई उन्हें दूध, दही, घी और चीनी लाकर देता। जिस गांव में ब्राह्मण नहीं होते वहां ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य कुल में जन्म भक्त आकर बलभद्र भट्टाचार्य जी को निमंत्रण देते। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ गांव में जैसे ब्राह्मण नहीं थे, फिर भी क्या कर रहे हैं? अब्राह्मण, जो ब्राह्मण कुल में नहीं जन्मे हैं, ऐसे भक्त लोग आते हैं और भट्टाचार्य जी को निमंत्रण दे जाते। तो जिस स्थान पर जन्मजात ब्राह्मण नहीं होते वहां पर शूद्र महाजन, जो क्या हो गया? महाजन जो दीक्षा के द्वारा ब्राह्मण पद तक ऊपर उठ गए। दीक्षा हो गई कैसी? वैष्णव दीक्षा। वैष्णव दीक्षा होने से क्या हो गया? वे ब्राह्मण से भी ऊपर उठ जाते हैं। तो वहां शूद्र महाजन अर्थात जन्मजात शूद्र होने पर भी जो दक्ष ब्राह्मण दीक्षित होने के कारण ब्राह्मण तत्व को प्राप्त करते हैं। जन्म से तो ब्राह्मण नहीं है, लेकिन अब दीक्षा हो गई, अब वो क्या हो गए? अब उसने उस ब्राह्मण तत्व को स्वीकार कर लिया, प्राप्त कर लिया, यहाँ तक कि वे उनसे भी ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे लोगों को शूद्र महाजन कहते हैं। उन्हीं के घर पर श्री भट्टाचार्य जी का निमंत्रण हुआ था। शंकर सन्यासी जन्मजात ब्राह्मण के घर के अतिरिक्त अन्य भिक्षा ग्रहण नहीं करते।
जो सांकर सन्यासी, जो शंकर संप्रदाय अर्थात जो मायावादी सन्यासी हैं, वे क्या करेंगे, केवल ब्राह्मण परिवार का ही निमंत्रण स्वीकार करेंगे। जो मायावादी सन्यासी हैं वे ब्राह्मण, जो जन्म से ब्राह्मण होगा उसी के यहाँ निमंत्रण स्वीकार करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। परंतु महाप्रभु ने जिस स्थान पर वैष्णव ब्राह्मण का अभाव था वहां ब्राह्मण परिवार में जन्म अथवा उपनयन संस्कार के साथ द्वितीय जन्म को नहीं मानकर महाप्रभु ने किसको माना, वैष्णवत्व अथवा शुद्ध भक्ति को लक्ष्य करके ही दीक्षित ब्राह्मण आदि के द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को ग्रहण किया। उन्होंने क्या किया कि ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ हो, उपनयन संस्कार हो, तभी क्या करेंगे, तभी किसी को ब्राह्मण माना जाएगा। कह रहे महाप्रभु ने इस प्रकार विचार नहीं किया। महाप्रभु ने क्या किया, जन्म को नहीं मानकर महाप्रभु ने वैष्णवत्व अथवा जो शुद्ध भक्ति को लक्ष्य किया। कैसे कि जिन्होंने इस वैष्णवत्व में दीक्षा ग्रहण कर ली उनके द्वारा ही प्रदत्त वस्तुओं को, प्रदान की हुई वस्तु को महाप्रभु ने ग्रहण किया था। तो वास्तव में जो सन्यासी हैं या ब्राह्मण निम्न कुल में जन्मे व्यक्ति के आमंत्रण को स्वीकार नहीं करते, जो निम्न कुल में जन्मे हों। किंतु ऐसे अनेक भक्त होते हैं जो क्या होगा, जो दीक्षा के द्वारा ब्राह्मण पद तक भी ऊपर उठ जाते हैं, मतलब ब्राह्मण पद से भी ऊपर उठ जाएंगे। तो ये लोग ही शूद्र महाजन कहलाएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ है कि अब वह व्यक्ति जो आप ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न होकर, अभी वो ब्राह्मण नहीं है लेकिन अब्राह्मण परिवार से उत्पन्न हुआ है, दीक्षा से ब्राह्मण पद को प्राप्त कर लेता है। अब विचार यहाँ पे शास्त्रों का एक और भी आता है कि भैया शास्त्रों में विचार है, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् भवेद धीरो वेदे पाठात् भवेद विप्रो और ब्रह्म जानात इति ब्राह्मणा। यदि इस विचार को जब हम श्रवण करते हैं तो भैया फिर जन्म से कोई कैसे ब्राह्मण हो गया, कैसे वैश्य हो गया। तो इस विचार से क्या हो गया, जन्मना जायते शूद्र, भैया जन्म से सभी शूद्र हैं। तो मुख्य बात कहने का तात्पर्य है कि जब तक जीव वैष्णवत्व को प्राप्त नहीं करता, उस दीक्षा को स्वीकार नहीं करता, तब तक वो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने पर भी शूद्र ही है। किंतु एक वैष्णव क्या करेगा, उस ब्राह्मण का निमंत्रण स्वीकार नहीं करेगा। अभी कोई ब्राह्मण भी है लेकिन अभी उसकी दीक्षा नहीं हुई है तो वो उनका निमंत्रण भी स्वीकार नहीं करेगा जो वैष्णव संप्रदाय का ना हो। किंतु यदि कोई व्यक्ति हो, वो दीक्षा प्राप्त वैष्णव है, तो वो क्या करेगा, एक वैष्णव हो, एक वैष्णव ब्राह्मण हो या शूद्र महाजन हो, उनका निमंत्रण भी स्वीकार कर लेगा, क्योंकि स्वयं यहाँ महाप्रभु स्वयं शूद्र महाजनों का निमंत्रण स्वीकार करके दिखला रहे हैं। तो वैष्णव मंत्र द्वारा दीक्षा प्राप्त अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति वो क्या है, ब्राह्मण के रूप में वो स्वीकार किया जा सकता है। इसी प्रकार यहाँ महाप्रभु ने ये लीला वर्णन की। भट्टाचार्य पाक करे वन्य व्यंजन, वन्य व्यंजने प्रभुर आनंदित मन। भट्टाचार्य पाक करे वन्य व्यंजन, श्री बलदेव भट्टाचार्य जी क्या कर रहे हैं, वन्य जंगल के जो व्यंजन है, जो शाक फूल फल मूल जो लाए थे, उन्हीं को बड़े सुंदर तरीके से सब्जियों से अलग अलग प्रकार के व्यंजन बना रहे हैं। कह रहे वन्य व्यंजने प्रभुर आनंदित मन, और इस प्रकार के व्यंजनों को देखकर महाप्रभु का मन अत्यधिक आनंदित हो रहा है। दुई चारि दिनेर अन राखे न साहिते, जहाँ शून्य वन लोकेर नाहिका वसती। दुई चारि दिन क्या करते, पहले से ही भट्टाचार्य जी 2-4 दिन के लिए अन्न राखे न सहिते, अन्न को संग्रह करके रख लेते। जहाँ शून्य वन, जहाँ पर किसी प्रकार का फल मूल कुछ मिलता नहीं,
वन्य नाना शाक लोके नाइक वस्ती, और जहाँ पर लोग भी वास नहीं करते तहाँ से ही अन्न भट्टाचार्य करे पाक, फल मूले व्यंजन करे वन्य नाना शाक। वहाँ पर भट्टाचार्य जी क्या करते, बड़े सुंदर तरीके से उनको व्यंजनों को पकाते बनाते और फल मूल व्यंजन करे, ऐसे अनेक अनेक प्रकार के व्यंजन बना के वन्य नाना शाक वहाँ पर शाक बनाते। परम संतोष प्रभुर वन्य भोजने, महासुख पान जे दिन रहे निर्जने। जिस दिन महाप्रभु जे दिन रहे निर्जने, निर्जन में रह जाते, बिल्कुल एकांत रह जाते, तो महासुख पान, महाप्रभु अत्यंत सुख का पान करते। कहे परम संतोष प्रभु वन्य भोजने, और वन के भोजन को शाक मूल फल को ग्रहण करके महाप्रभु को परम संतोष होता, परम आनंद होता। श्री बलभद्र भट्टाचार्य जी वन से एकत्रित किए व्यंजनों की रसोई बनाते और वन के व्यंजनों को महाप्रभु बड़े आनंद पूर्वक ग्रहण करते। बलभद्र भट्टाचार्य जी 2-4 दिन के लिए चावल का संग्रह करके अपने साथ में रखते। वन में जहाँ पर लोग वास नहीं करते वहां पर बलभद्र भट्टाचार्य जी उस चावल को पकाते और उसके साथ खाने के लिए वन से प्राप्त फल मूल तथा अनेक प्रकार के साग बनाते। महाप्रभु वन के भोजन से अत्यंत संतुष्ट होते और जब भी उन्हें निर्जन स्थान में रहने का अवसर प्राप्त होता तब वे बड़े प्रसन्न होते। भट्टाचार्य सेवा करे स्नेही जैसे दास, तार विप्र बड़े बहे जल पात्र बहिर्वास। श्री बलभद्र भट्टाचार्य जी सेवा करें, महाप्रभु की सेवा कर रहे हैं स्नेह जैसे दास। किस प्रकार? दास की भांति अत्यंत स्नेह के साथ, जैसे एक सेवक करता है। कह रहे तार विप्र बहे जल पात्र बहिर्वास। और जो भट्टाचार्य के साथ एक जो विप्र था वो क्या करता था, महाप्रभु का जो जल पात्र है, जो बहिर्वास है, वो उनको उठाकर चलता था। निजृते उष्णोदय के स्नान 3 बार, दुई संध्या अग्नि ताप काष्टेर अपार। कह रहे निजृते उष्णोदान स्नान 3 बार। उष्ण मतलब गर्म। महाप्रभु क्या करते, 3 बार गर्म पानी में स्नान करते। निर्झरते कह रहे झरनों के, जो झरनों से उष्ण उद्ग जो गर्म पानी आता उसमें महाप्रभु 3 बार स्नान करते। दुई संध्या अग्निताप काष्टेर अपार। और दुई संध्या 2 समय क्या करते, अग्नि से शरीर को क्या करते, ताप देते। महाप्रभु झरने के गर्म पानी में 3 बार स्नान करते और प्रातःकाल और सायंकाल इन 2 संध्याओं में बहुत सी लकड़ी जलाकर अग्नि का ताप लेते। निरंतर प्रेमावेशे निर्जने गमन, सुख अनुभवी प्रभु कहे न वचन। कहे निरंतर प्रेमावेशे निर्जन गमन। निरंतर महाप्रभु किस प्रकार प्रेमावेश में निरंतर निर्जन गमन, और निर्जन स्थान पर क्या कर रहे हैं, गमन किया। सुख अनुभवी प्रभु कहे न वचन, और इस मार्ग पर क्या कर रहे, सुख अनुभव करके इन वचनों को कह रहे हैं। सुन भट्टाचार्य आमी गेलांग बहु देश, वन पथे दुखेर कहा नाही पाई लेस। कह रहे सुन भट्टाचार्य, हे बलभद्र भट्टाचार्य जी सुनो, आमी गेलांग बहु देश, मैंने बहुत देशों में भ्रमण किया, मैं बहुत देशों में गया, किंतु वन पथेर दुखेर कहा नाही पाए लेस। लेकिन मैं इस जंगल के रास्ते से जा रहा हूँ, मुझे दुख का लेश मात्र भी नहीं हुआ, मुझे किसी प्रकार का तनिक मात्र भी कष्ट नहीं हुआ। कृष्ण कृपालु अमाए बहुत कृपा कैल, वन पथे आनी अमाए बड़ सुख दिला। कह कृष्ण कृपालु,
कृष्ण क्या है? कृष्ण बड़े कृपालु हैं। आमाय बहुत कृपा की, उन्होंने क्या किया? मेरे पर बहुत कृपा की है। क्यों? कह रहे वन पथे आमी आनी आमाय बड़ सुख दी, क्योंकि उन्होंने मुझे इस वन के मार्ग से आने के लिए जो प्रेरणा दी, आमाय बड़ सुख दी, इससे मुझे बहुत सुख हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया? मुख्य मार्ग से ना मुझे भेजकर जंगल वाले मार्ग से मुझे भेजा। इस पर क्या है? इसमें कृष्ण की कृपा है और मुझे अत्यधिक सुख प्राप्त हो रहा है, सुख प्राप्त किया है। पूर्व वृंदावन जाते करि लंग विचार, माता गंगा भक्त गने देखी एक बार। कह रहे पूर्वे, जब मैं पहले वृंदावन जाते, जब मैंने वृंदावन जाने का करिलंग विचार किया था, तब किस प्रकार किया था कि मैं माता के दर्शन कर लूंगा, गंगा के दर्शन कर लूंगा और सभी भक्तगणों से देखी वह एक बार, उनको भी एक बार दर्शन कर लूंगा। भक्त गणे संगे अवश्य करीबा मिलन, भक्त गणे संगे लैया जाव वृंदावन। तेरे भक्त गणे संगे अवश्य करीब मिलन। और मैंने क्या किया? मैंने सब भक्तों के संग में मिलन किया और क्या विचार किया कि सबको लेकर भक्त गणे संगे, उन भक्तों के संग में मैं कहाँ जाऊंगा? वृंदावन जाऊंगा। एत भावी गौड़ देसे करेलु गमन, माता गंगा भक्ति देखी सुखी है मन। एत भावी, इस भाव से गौड़ देश से करेलु गमन, मैंने गौड़ देश में गमन किया, मैं बंगाल चला गया और माता, सची माता गंगा देवी भक्ति देखी और भक्तों को देखकर सुखी है मन, मेरा मन बड़ा सुख हुआ। भक्त गण लैया तबे चली लांग रंगे। हरे कृष्ण। भक्त गण लैये तबे चली लांग रंगे, लक्ष्य कोटि लोक ताहा है अमार संगे। कह भक्तगण, सभी भक्त लैया, सभी भक्तों को लेकर तबे चली लांग रंगे, मैं अत्यंत आनंदित होकर कहाँ चल पड़ा? वृंदावन के मार्ग की ओर, वृंदावन की ओर चलने लगा। और लक्ष्य कोटि लोक तहा हाइल आमा संगे, और वहां पर लाखों लाखों लोग मेरे साथ चलने लगे। सनातने मुख्य कृष्ण आमा सिखाइला, ताहा विघ्न करी वन पथे लैया आइला। सनातन मुख्य कृष्ण, और श्री सनातन के मुख से कृष्ण आमा सिखाइला, कृष्ण मुझे सिखा रहे हैं, कृष्ण मुझे शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा दी? ताहा विघ्न करी वन पथे लैया आइला, कि लाखों लाखों लोगों के साथ वृंदावन जाने की परिपाटी नहीं है, रीति नहीं है, इसलिए सनातन के मुख से मुझे शिक्षा दी, वहां पर विघ्न हुआ और अब देखो मैं वन पथ के रास्ते से जा रहा हूं। तो मुझे कृष्ण ने कृपा करके ये वृंदावन के मार्ग पर ला दिया। कृपार समुद्र दिन ही ने दयामय, कृष्ण कृपा बिना कौन सुख नहीं है। कृपार समुद्र, कृष्ण क्या है? कृष्ण तो कृपा के समुद्र हैं। दीनहीन दया में, और जो दीन है, जो हीन है, जो बड़े निर्धन है, जो दीन है, ऐसों के वे दया में, ऐसों पर अत्यंत दया में हैं। अरे भैया, कृष्ण कृपा बिना कौन सुख नहीं है। कृष्ण की कृपा के बिना किसी को सुख नहीं हो सकता, किसी को सुख की कोई संभावना भी नहीं हो सकती। सुखी कौन होगा? जो कृष्ण के नाम का उच्चारण करेगा, जिस पर हरि गुरु वैष्णवों की कृपा होगी, वास्तव में वही सुखी है। लेकिन संसार में जितने भी लोगों को, जितने भी जीव को हम देखते हैं, बोलते ना हेलो हाउ आर यू, वो कहेगा आई एम फाइन एकदम, लेकिन वास्तव में थोड़ा पास बैठ के देखो तब पता लगेगा, चाहे वो कितना बड़ा धनी क्यों ना हो, कितना उसके जीवन में कष्ट है, ये उसका विचार वही कर सकता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी,
कोई धन बिन रहे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। भैया संसार में सुख है ही नहीं, संसार दुख आल्य है। बोलते भैया ये तो दुखों का घर है। आल्य मतलब भंडार, जहाँ पर जिस उस वस्तु की कमी ना हो और उस वस्तु को छोड़कर अन्य कोई वस्तु की प्राप्ति भी ना हो। जैसे पुस्तकालय है, कोई पुस्तकालय में जाके बोले मुझे 2 किलो चीनी दे दो, तो सब क्या करेंगे, उस पर हंसेंगे कि भैया ये क्या है, यहाँ तो लाइब्रेरी है, पुस्तकों का भंडार है, और यहाँ कर ये परचून का सामान मांग रहा है, किराने का सामान मांग रहा है, तो सब लोग उसका उपहास ही करेंगे। कोई बोले औषधालय, औषधालय में जाकर क्या मिलेगी, औषधि ही मिलेगी। कोई वहां जाके अन्य वस्तु को मांगता है तो सब लोग उसका उपहास ही करेंगे। इसी प्रकार भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कह दिया इस संसार को ये क्या है, दुख आल्य। तो समझो ये क्या है, दुखों का भंडार है, दुखों का घर है। अब यहाँ पे आकर हम सुख मांग रहे हैं, सुख ढूंढ रहे हैं, मिलेगा। अन्य वस्तु को मांग रहे हैं तो हम कौन हो गए, मूर्ख हो गए, क्योंकि जहाँ वास्तव वस्तु वो मिलनी है वहां हम जाएंगे नहीं, और इसी दुख आल्य में बार बार भ्रमण करेंगे और क्या करेंगे, अपना ही उपहास उड़ाएंगे। इसलिए जिसके पास जो वस्तु है वही वस्तु वो तुम्हें दे सकता है। गुरु वैष्णव के, हरि गुरु वैष्णव के अतिरिक्त सुख कहीं भी नहीं मिल सकता। वे कृपा करके हमें क्या करते हैं, इस हरि नाम को प्रदान करते हैं। इस हरि नाम को करते समय फिर जो आनंद की अनुभूति होती है, कथाओं को सुनते समय जो आनंद की अनुभूति होती है। अभी हम सब रथ यात्रा में जो भक्त लोग गए, उस रथ यात्रा में जाने पर कैसे आनंद की अनुभूति होती है। जब धाम परिक्रमा में जाते हैं किस प्रकार उस सुख की अनुभूति होती है। वो सुख इस संसार में यहाँ नहीं मिलेगा। वो एकमात्र गुरुदेव के अनुगत्य में जाएंगे, वो हमें कृष्ण अर्थात हरि नाम प्रदान करेंगे, तब उस हरि नाम को करते करते उस सुख की अनुभूति होगी। लेकिन कुछ थोड़ा सा संकट आ जाए, किसी ने भी हरि नाम करना शुरू किया, अब हरि नाम करेगा तो भैया अनर्थ अपराध कटेंगे ही कटेंगे। तो क्या होता है, जीवन में कभी कभी कुछ संकट आने लगते हैं, कुछ दुख दिखने लगते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति क्या विचार करता है कि मेरे जीवन में जो दुख आ रहा है, जब से मैंने माला पकड़ी है ना, तब से मुझे दुख हुआ। वही विचार नहीं करता जो उसके घर के लोग हैं, जो उसके इधर उधर के लोग हैं, जो उनसे अभी सांसारिक प्रीति करते हैं। वो प्रीति कैसी है, स्वार्थ। वो जो स्वार्थ वाली प्रीति करते हैं वो भी क्या कहेंगे, तूने जब से हरि नाम पकड़ा है तेरा वहां ऐसे हो गया था, तू तो वहां एक्सीडेंट से बची, तेरा घर में पैर फिसल गया, क्या तूने माला पकड़ लिया, जब से तू माला नहीं करी थी अच्छे सुख में थी, ये माला करने से तुमने क्या किया भैया, रोज घर में दुख हो गया। बस जिसने इस बात को ग्रहण करके उस माला को खूंटी पे टांग दिया और क्या किया, जो वास्तविक विचार है उसको त्याग दिया, वो संसार में अपने नरक के द्वार को खोल के बैठा है, कुछ और खोल दिया। लेकिन जो वास्तव में उस समय भी दृढ़ रहा, नहीं ये गुरु जी की कृपा है, ये ठाकुर की कृपा है। ठाकुर चाहते हैं कि मैं करोड़ों करोड़ों जन्म से कितने अपराध कितने पाप करके आया हूँ, मेरे इसी जन्म में कट जाए। वो मुझ पर कृपा कर रहे हैं, इसलिए मेरे अनर्थ अपराध दूर हो रहे हैं, मेरा प्रारब्ध कट रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस नाम को नहीं छोड़ूंगा। उल्टा क्या करेगा, पूरा वेग से पूरा और अपने आप को लगा के पूरा अपना हरि नाम करेगा, कथाओं को श्रवण करेगा, अपनी जो आसक्ति है वो क्या करेगा, इस तरफ लगाने का और अधिक प्रयास करेगा। अरे वाह, किसी कृपा भगवान की, मैं तो जन्मों जन्मों मैंने ऐसे ही व्यतीत कर दिए, आज जाकर मुझे गुरु जी की कृपा से नाम प्राप्त हुआ है। यद्यपि बाहरिक रूप से बड़ा कष्ट है, बाहरिक रूप से बड़ा असहनीय लगेगा, किंतु कराएगा कौन, कराएगा कौन, कराएंगे भी प्रभु ही। हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है हम 2 कदम भी चल सके, किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है। लेकिन जब ठाकुर कृपा करते हैं तो कहते हैं मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघ्यते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जब गुरु जी कृपा करते हैं, मुकम करोति वाचालम पंगु लंघ्यते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे श्री गुरु दीन तारणम।
क्या करते हैं भैया, मूकम करोति, जो मूकम व्यक्ति है उनकी कृपा से वो भी बोलने लगता है, वाचालम हो जाता है, अर्थात सांसारिक बातों को छोड़कर परमार्थिक आध्यात्मिक बातों को बोलना शुरू कर देता है। क्योंकि संसार में तो अभी सभी गूंगे हैं, लेकिन जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक उन्नति पर विचार कर रहे हैं, जो वास्तव में अब बोलना सीख रहे हैं, वो किसकी कृपा से, गुरु जी की कृपा से, ठाकुर की कृपा से। पंगु लंघेते गिरिम, पंगु व्यक्ति भी पर्वत को लांघ जाता है। हमारे में क्या चलने का सामर्थ्य है। अभी एक माता जी मुझे मिली रथ यात्रा के समय, आप सब भी अच्छा जानते हैं शायद बहुत हद तक, तो मुझसे बोले कि पता घर में ना 2 कदम काम नहीं होता। तो मेरे प्रभु जी ने बोला अब तू रथ यात्रा में जा रही है, वहाँ कैसे करेगी। बोली भैया मैं क्यों करूँगी, जगन्नाथ जी अपने आप करेंगे, वहाँ जाके तो मुझे पता नहीं क्या होएगा। भक्त आ जाए उनकी सेवा करा लो, कहीं धाम में पहुँचा लो, कहीं परिक्रमा करा लो, मेरे से रुका ही नहीं जाता। जब तो मेरे शरीर में किसी तरह का कोई विकार, कोई दोष, किसी तरह का बीमारी कुछ रहती नहीं। अभी घर में भक्त आ जाओ, अभी मैं रेल हो जाऊंगी। तो इस प्रकार उन्होंने वार्ता की। तो ये किसकी कृपा से है भाई, ये प्रभु की कृपा से है, गुरु जी की कृपा से है। हमारे अंदर अपना कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है। इसी प्रकार महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि कृपा समुद्र दीनहीन दया में, कि वे कृष्ण कैसे हैं, वे तो कृपा के समुद्र हैं। यद्यपि महाप्रभु भी वन के मार्ग से जा रहे हैं, तब भी क्या कह रहे हैं, भैया कृष्ण ने मुझ पर कृपा की कि यहाँ कहाँ तो मैं लाखों लाखों लोगों के साथ वृंदावन जा रहा था, और कहाँ मैं वन के रास्ते से कैसे सुख का अनुभव करते हुए जा रहा हूँ। मुझे इस वन के रास्ते में तनिक भी लेस मात्र भी दुख नहीं लग रहा। ये मेरे पे कृष्ण की कृपा है, और कृष्ण कृपा बिना कौन सुख नहीं पाए। भैया कृष्ण की कृपा के बिना किसी को सुख प्राप्त नहीं होता है। तो निरंतर प्रेम में आविष्ट होकर निर्जन वन में जाते समय बहुत सुख का अनुभव करके महाप्रभु ने बलभद्र भट्टाचार्य जी से कहा, हे भट्टाचार्य जी सुनो, मैं वन के मार्ग से अनेक स्थानों पर गया, किंतु मैंने कहीं पर दुख का लेश मात्र भी नहीं पाया। श्री कृष्ण बहुत दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, उन्होंने मुझ पर बहुत कृपा की है। वे कृपा करके मुझे वन के मार्ग से लाए हैं और मुझे बहुत सुख प्रदान किया है। मैंने पहले भी वृंदावन जाने का विचार किया था। मैंने सोचा था कि माता सची, गंगा तथा भक्तों के एक बार दर्शन करूंगा, भक्तों के साथ अवश्य ही भेंट करूंगा और भक्तों को साथ लेकर वृंदावन जाऊंगा। ऐसा सोचकर मैं गौड़ देश गया था। सची माता भगवती गंगा और भक्तों को देखकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ था। मैं आनंद पूर्वक भक्तों को साथ लेकर वृंदावन के लिए चल पड़ा था। लाखों करोड़ों लोग मेरे साथ चलने लगे। सनातन के मुख से श्री कृष्ण ने मुझे शिक्षा प्रदान की और उस यात्रा में विघ्न उत्पन्न करके अब मैं वन के मार्ग से वृंदावन की ओर ले जा रहे हैं। कृपा के सागर दीनहीन के प्रति दया में श्री कृष्ण की कृपा के बिना किस प्रकार के सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। भट्टाचार्य आलंगिया ताहारे कहिल, तोमार प्रसादे आमी एत सुख पाइल। कहे भट्टाचार्य आलंगिया, श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, श्री बलभद्र भट्टाचार्य जी को आलिंगन किया और ताहारे कहिल, उनसे कहा, तोमार प्रसादे आमी एत सुख पाइल, तोमार प्रसादे आपकी कृपा से एत सुख पाइल, अब मैं इतना सुखी हूँ, मुझे ये सुख की प्राप्ति हुई है। तेहो कहे न तुम्ही कृष्ण तुम्ही दया में, अधम जीव मुई मोरे हैला सदाए। तेहो कहे, तब बलवंत भट्टाचार्य जी कह रहे हैं, तुम ही कृष्ण, आप ही कृष्ण हैं,
तुम ही दया में, आप ही दया में हैं। अधम जीव मुई, मैं तो एक अधम जीव हूँ। मोरे हैला सदै, किंतु आप मेरे प्रति क्या हैं? मोरे हैला सदै, आप सदा मेरे प्रति दयालु रहें। आपकी मेरे प्रति बड़ी कृपा है। कैसी कृपा? अभी बल्लभ भट्टाचार्य जी बड़े सुंदर बात कह रहे हैं। कह रहे अधम काकेरे कैला गरुड़ समान, स्वतंत्र ईश्वर तुम्ही स्वयं भगवान। कह रहे अधम काकेरे, मतलब मैं तो एक अधम, बहुत नीचा, नीच कौआ था। मुई छार मोरे तुम्ही संगे लैया आइला, कृपा करी मोर हाथे प्रभु भिक्षा कैला। कह रहे मुई छार, मैं क्या हूं? छार। छार मतलब अत्यंत पतित। मोरे तुम्ही संगे लैया आइला, और आप मुझे क्या किया? आप मुझे संग लेकर आए हैं। कृपा करी मोरे, आपने मेरे पर बड़ी कृपा की है। और हाथे प्रभु भिक्षा कैला, और मेरे हाथ से क्या किया है? आपने भोजन को स्वीकार किया है। अभी आगे क्या करें? अधम काकेरे कैला गरुड़ समान, स्वतंत्र ईश्वर तुम्ही स्वयं भगवान। अधम काकेर, मैं क्या था? मैं तो एक नीच कौआ हूं, लेकिन आपने क्या किया? कैला, आपने क्या किया? उसको गरुड़ समान, आपने तो गरुड़ के समान बना दिया। स्वतंत्र ईश्वर तुम्ही, आप तो स्वतंत्र ईश्वर हैं और स्वयं भगवान हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भैया आप ही कौन है? आप ही स्वयं भगवान है, स्वतंत्र ईश्वर है। कह रहे आपने क्या किया? कि बल्लभ भट्टाचार्य जी ने क्या कहा? कि आप साक्षात श्री कृष्ण हैं, इसलिए आप दया में हैं। मैं तो एक अधम जीव हूँ, किंतु आपने मेरे प्रति दया की है। मैं बहुत पतित व्यक्ति हूँ, फिर भी आपने मुझे अपने साथ ले आए। हे प्रभु, बहुत कृपा करके आपने मेरे हाथ से बने भोजन को स्वीकार किया। अधम कौवे को आपने गरुड़ के समान बना दिया। आप स्वतंत्र ईश्वर हैं और स्वयं भगवान हैं। तब बल्लभ भट्टाचार्य जी आगे कह रहे हैं, श्रीमद् भागवतम के इसी श्लोक को वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। यत् कृपा, जिनकी कृपा से, मूकम करोति वाचालम, मूक व्यक्ति जिसकी क्या है? जो वाक्य शक्ति से बिल्कुल हीन है, जो बोलना जानता ही नहीं, वो भी क्या हो गया? वाचालम, बड़ा बोलने वाला हो गया, बोलने में पूरा प्रवक्त हो गया। पंगु लंघयते गिरिम, और जो पंगु व्यक्ति है, जो कभी चल ही नहीं सकता, जिसके अंदर चलने की शक्ति ना हो, वो भी क्या करेगा? लंघयते गिरिम, गिरिम अर्थात पर्वत को भी वो लांघ जाता है। किसकी कृपा से? वंदे परमानंद माधवम, मैं उन्हीं परमानंद स्वरूप माधव की वंदना करता हूँ। तो ये जिनकी कृपा से, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, सच्चिदानंद विग्रह हैं, जो सभी कारणों के भी जो मूल कारण हैं, जो दिव्य ज्ञान, आनंद ज्ञान और जो शाश्वत के मूर्तिमान जो रूप हैं, मैं उन्हीं को सादर प्रणाम करता हूँ। क्योंकि उनकी कृपा से क्या होगा? मुकम करोति, गूंगा व्यक्ति बोलने लग जाता है और लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ जाता है। यही मत बलभद्र करे न स्तवन, प्रेम सेवा करी तुष्ट कैल प्रभु मन। यही मत, इस प्रकार बलभद्र भट्टाचार्य जी करें स्तवन, महाप्रभु की अनेक अनेक स्तुति करने लगे और प्रेम सेवा करी तुष्ट कैल प्रभु मन, और प्रेम रूपी सेवा करके महाप्रभु के मन को संतुष्ट कर दिया। इस प्रकार श्री बलभद्र भट्टाचार्य जी ने महाप्रभु का स्तुति किया और प्रेम सेवा करके उनके मन को संतुष्ट कर दिया।
ए मत नाना सुखे प्रभु आइला काशी, मध्यान्ह स्नान कैल मनि करने का ये आसी। ए मत इस प्रकार नाना सुखे अनेक अनेक सुखों को अनुभव करते हुए प्रभु आइला काशी, महाप्रभु कहाँ गए? अभी काशी में आ गए। मध्यान्ह स्नान कैल, वहां पर मध्यान्ह स्नान किया। मणिकर्णिकाए आसी, और वहां पर मणिकर्णिका नाम जो घाट है वहीं पर उसमें स्नान किया। इस प्रकार अति सुख पूर्वक महाप्रभु काशी में आ गए और उन्होंने मणिकर्णिका का घाट पर गंगा में मध्यान्ह स्नान किया, दोपहर का स्नान किया। अनुभाष्य में बता रहे हैं कि काशी, जिसका एक अन्य नाम क्या है? वाराणसी। वाराणसी, तो ये वाराणसी क्या है? यह अति प्राचीन पुरी है। अति प्राचीन मतलब बहुत प्राचीन। कह रहे अशिष्य वरुणा यत्र क्षेत्र रक्षा कृतो कृते वाराणसी इति विख्याता तद आरभ्य महामुने अशिष्य वरुणाश्च संगम प्राप्य काशिका। कह रहे ये जो वरुणा और असी, सतयुग के समय में वरुणा और असी नाम की जो दो नदियां थी, उन्होंने जिस समय इस क्षेत्र की रक्षा की थी, कशिका उस समय से आरंभ करके वरुणा और असी के संगम को प्राप्त करके वरुणा असी, तो यह क्या बन गया? वाराणसी, इस नाम से विख्यात हुई थी। जो काशी है उसका जो दूसरा नाम क्या है? वाराणसी। आज के समय बनारस भी कहते हैं। ये प्राचीन काल में तीर्थ स्नान है और यहाँ पर असी और वरुणा ये दो नदियां हैं। तो मणिकर्णिका इसलिए विख्यात है क्योंकि यहाँ पर महापुरुषों के जो मत के अनुसार है, भगवान विष्णु के कान से एक मणि जटित कान की बाली गिर गई थी। एक विचार यह हो गया। दूसरा विचार क्या है कि शिव जी के कान की बाली गिरी थी। तो मणि का अर्थ है रत्न और कनिका का अर्थ है कान से। तो पहला विचार क्या दे रहे कि भगवान विष्णु के कान से मणि गिरने से, दूसरा शिव जी के कान से मणि गिरने से, और तीसरे भी कुछ लोग कहते हैं कि जो श्री विश्वनाथ जी हैं ये बड़े वैद्य थे, जो कान में भगवान राम के नाम की ध्वनि सुनने वाले व्यक्ति के भवरोग का इलाज करके उद्धार करते थे। अर्थात उनके कान में क्या करते थे? राम के नाम को उच्चारण करके उनको इस भवसागर से पार कर देते थे। इसलिए इस तीर्थ स्नान को क्या कहा गया है? मणिकर्णिका। तो मणिकर्णिका विष्णु के कर्ण से, किसी अन्य मत के अनुसार शिव जी के कर्ण से मणि के इस घाट पर गिरने के कारण इसका नाम क्या हुआ? मणिकर्णिका। किसी और के मत के अनुसार कि भवरोग के जो वैद्य हैं, भवरोग जो सबको रोग हुआ है, विश्वनाथ काशीवासी मुमूर्ष मरणोन्मुख जो अभी मरने वाले हैं, उन लोगों के कान में क्या करते? तारक ब्रह्म राम नाम देकर उसका त्राण करते हैं, उद्धार करते हैं। इसलिए इस तीर्थ का नाम क्या हुआ? मणिकर्णिका। नासति गंगा समम तीर्थम वाराणस्यां विशेषते तत्रापि मणिकर्णाख्यम तीर्थम विशेश्वर प्रियम। कह रहे नासति गंगा समम, भैया गंगा के समान अन्य कोई तीर्थ नहीं है। कह रहे वाराणस्याम विशेषते, उसमें जो वाराणसी है, वाराणसी का विशेष स्थान है। तत्रापि मणिकर्णाख्यम, तब भी मणिकर्णिका का नामक तीर्थ विश्वेश्वर प्रियम, ये विश्वनाथ जी का अति प्रिय है। संसारी चिंतामणि रत्रियस्मात् तम तारकम सज्जन कर्णिकायां शिवो अभिधत्ते सहस्रांत काले तदगीयते असो मणिकर्णिकेति मुक्ति लक्ष्मी महापीठ मनिश्चतर उच्चारण भज्यो कर्णिकेयम तत्प्रायुयाम जनामणिकर्णिकाम। कह रहे कि संसारी चिंतामणि रत्र यस्मात्,
क्योंकि इस स्थान पर सांसारिक लोगों के चिंतामणि स्वरूप श्री शिव मृत्यु के समय क्या करते हैं, सहज ही स्वाभाविक रूप से ही सज्जनों के कानों में उस तारक ब्रह्म नाम का कीर्तन करते हैं। इस स्थान पर क्या है विशेषता कि यहाँ पर जो कोई मरता है वो धाम को प्राप्त होता है। तो कह रहे कि जो तारक ब्रह्म है, स्वयं शिव जी क्या करते हैं, मृत्यु के समय उनके कानों में उस तारक ब्रह्म का कीर्तन करते हैं, इसलिए इस स्थान ने मणिकर्णिका यह नाम धारण किया है। और भी मुक्ति रूपी लक्ष्मी इस महापीठ की मणि स्वरूपा है और उनके चरण कमल की है कर्णिका होने के कारण मनुष्य इसे मणिकर्णिका कहते हैं। अभी हमने काशी की कितनी महिमा को श्रवण किया, अभी आगे और भक्तों की महिमा को श्रवण करेंगे। देखना किस प्रकार भक्तों के लिए इसमें भी कितना सुंदर सुंदर विचार है। आज हम यहीं तक रखते हैं, आगे कल करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।